जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, इंडिया में यंग लोगों में जो हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या आप जानते हैं 50% केसेस 50 साल से भी कम उम्र के हैं और 25% केसेस 40 से भी कम उम्र के हैं। यंगस्टर को अधिकतर देखा है कि वो बॉडी को लेकर, अपनी फिज़िक को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है, पर अपनी हेल्थ को लेकर उतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है। देखिए, हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मस्कुलर बॉडी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अंदर से भी उतने ही फिट हैं। देखिए, रिस्क फैक्टर की अगर कारणों की बात करें कि जो हार्ट अटैक के सबसे ज़्यादा कारण देखने में सामने आ रहे हैं, उनमें एक तो है स्मोकिंग। इसके अलावा आपका फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज का ना करना, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और कुछ महत्वपूर्ण कारण है जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, मतलब आपके फादर को होना या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को होना, आपके चाचा को, ये सब आपका फैमिली हिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे अगर एक और ज़्यादा जो कारण सामने आ रहा है वो है मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, जॉब और बिज़नेस को लेकर स्ट्रेस। अब देखिए, हम आजकल के टाइम पे तो जो ईटिंग हैबिट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली, फ्राइड, ट्रांस फैट खाना। ट्रांस फैट का मतलब आपकी जो बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे बिस्किट्स वगैरह हो गई, पेस्ट्रीज़ हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, इन सब चीज़ों का भी जो कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। स्लीप पैटर्न का देखिए, जो सोने का समय है, उठने का समय है, इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इसके अलावा टाइप ए पर्सनैलिटी, मतलब जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और जिनको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, वो भी एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर है। लॉकडाउन के समय से हम देख रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अंदर भी लोगों के जो टारगेट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इवन उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। ये भी एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर बनकर सामने आया है। देखिए, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, मतलब हार्ट अटैक की रोकथाम क्या है। बहुत छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं, अगर उनको हम ध्यान में रखें तो काफ़ी हद तक हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक, जैसा कि हमने रिस्क फैक्टर बताया है कि स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग स्टॉप करनी है। स्मोकिंग स्टॉप करने का मतलब है ये भी नहीं कि हाँ, लोग कहते हैं कि हम एक सिगरेट तो दिन में एक बार पी सकते हैं, नहीं। स्टॉप का मतलब स्टॉप। आप जानते हैं कि सिगरेट के अंदर 700 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तो कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। इसके अलावा हम जब एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो खाली वेट लिफ्टिंग नहीं, कि कुछ लोग हैं हमारे यूथ, स्पेसिफिकली यंगस्टर्स, कि जिम के अंदर वेट लिफ्टिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए, वेट लिफ्टिंग ठीक है, इसके अलावा आपको अपना प्रॉपर कार्डियो एक्सरसाइज करनी है, जिसके अंदर आपकी ट्रेडमिल हो गई, आपकी साइकिलिंग हो गई, रनिंग हो गई, स्विमिंग भी एक अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज है। तो इनका भी आपको बैलेंस बना कर रखना है। जो ज़्यादा आजकल एक रिस्क फैक्टर आ रहा है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ अच्छी पॉजिटिव लिटरेचर्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्दी डाइट है, क्योंकि डाइट बिल्कुल एकदम 360 डिग्री चेंज हो गई है और लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जंक फूड, पैक्ड फूड और जो आपके ट्रांस फैट वाले काफ़ी ज़्यादा फूड आइटम्स है जिनके अंदर बेकरी प्रोडक्ट्स आ गई। इन चीज़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है और थोड़ा सा हमें शिफ्ट करना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ। इसके अलावा चीनी, नमक, आपका जो मीठा हो गया, इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। अपनी वेट को कंट्रोल में रखना है और रात का जो डिनर है वो जितना हो सके आप जल्दी कर लें, सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले, और बहुत ही हल्का करना है। एक जो BMI होता है आपका, उसका 18.5 से लेकर आपको 24.9 तक रखना है, जो आपका वेट और हाइट के हिसाब से होता है। इसके अलावा अपना जो स्लीप पैटर्न है, आपका सोने का जो टाइमिंग है, उसको आपको ठीक करना है कि ऐसा नहीं कि आप बहुत लेट तक जाग रहे हैं, वो भी एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर है। और रेगुलरली अपने हेल्थ चेकअप्स कराते रहना है। देखिए, इसको और हम समझने की कोशिश करते हैं कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। एक ये भी फैक्टर सामने आया है कि जो हमारे यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर बहुत कोमॉर्बिड कई बार होती है पर उनको पता ही नहीं होता है।
ऐसे ही जनरली कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तब पता लगता है कि अच्छा बीपी भी है। ऐसे ही कभी शुगर टेस्ट कराया तो पता लगा शुगर है। तो उनको जो अपनी ये वाली कोमॉर्बिड डिजीज़ है इनके बारे में भी पता नहीं होता है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर है। और इसके अलावा कुछ वार्निंग साइंस अगर उनको मिलते भी हैं तो उनको इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमें इस एज में हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, तो उस तरफ उनका ध्यान जाता नहीं है। कुछ हमारे वार्निंग साइन है जैसे कि चेस्ट पेन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की प्रॉब्लम, डिजीनेस मतलब चक्कर आना और ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना, आपकी आर्म्स में डिस्कम्फर्ट होना। तो ऐसे कोई सिम्टम होते हैं तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना और अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना है। इसके अलावा कुछ हमारे यूथ हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवर एक्सरसाइज करते हैं और ओवर यूज़ करते हैं जो अनसेफ सप्लीमेंट्स हैं। सप्लीमेंट्स हमें हमेशा मेडिकल एक्सपर्ट की गाइडेंस में लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर बन जाता है हमारी किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर। इसके अलावा अगर हम पार्क में भी देखते हैं, आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि पार्क में ज़्यादातर आपको एल्डरली लोग मिलेंगे या सीनियर सिटीजन से ज़्यादा दिखेंगे और यूथ बहुत ही कम होता है पार्क के अंदर जब हम वॉकिंग वगैरह की बात करते हैं। इसके अलावा आपका जो आजकल हम देख रहे हैं कि शहरों के अंदर जो हमारे यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, ये जो गाँव के अंदर यंगस्टर्स हैं, दोनों के अंदर ही सेम इस तरह की प्रॉब्लम्स दिख रही है। ऐसा नहीं है कि गांव में रहने वाले कोई एक अलग तरह की लाइफस्टाइल, उन्होंने भी शहर वाले युवाओं को कॉपी करना शुरू कर दिया। तो इसलिए जो डिज़ीज़ का ग्राफ है वो गांव और शहरों में ऑलमोस्ट सेम है। देखिए, ज़्यादातर लोगों का सवाल ऐसा होता है कि क्या ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हम टाइम रहते हुए डायग्नोस कर सकें और हमें लगता है कि प्रॉब्लम है तो हम उसको करेक्ट कर सकें। ये बहुत अच्छी बात है कि हम समय रहते किसी चीज़ को डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि प्रिवेंटिव जो हमारा एक्सपेंस होता है, अगर ट्रीटमेंट हम उस पर करते हैं किसी भी चीज़ का तो वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमेशा प्रिवेंशन को प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर। प्रिवेंशन की हम हार्ट अटैक को लेकर अगर हम बात करें और टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो हमें ज़रूर कराने चाहिए, जिसके अंदर एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है बहुत ही बेसिक सा, जिसके अंदर हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को जान सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके बढ़े हुए हैं तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ दवाओं से अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जैसे आपके HSCRP हो गए हैं, और एक होमोसिस्टिन टेस्ट होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ईको एंड TMT टेस्ट होते हैं आपके हार्ट के लिए, और एक टेस्ट है जिससे आपकी कोरोनरी आर्टरीज़ का पता लगता है। कोरोनरी आर्टरीज़ मतलब जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, और जहाँ पर ब्लॉकेज होता है वही कारण बनता है हार्ट अटैक का। तो कोरोनरी आर्टरीज़ के लिए CT कोरोनरी एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है, जिसके अंदर कोई भी कैथेटर वगैरह या कोई भी इस तरह का इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं होता। मतलब वो एक सिंपल सा टेस्ट है जो आधे घंटे में पूरा हो जाता है। तो ये वाला टेस्ट भी आप अपनी डॉक्टर की सलाह से करा सकते हैं। इसके अलावा एक IMT टेस्ट भी होता है जिसमें आप कि आर्टरीज़ की थिकनेस के बारे में पता लगाया जा सकता है। देखिए, टेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि हम समय रहते चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं और बॉडी के अंदर क्या चीज़ डेवलप हो रही है वो हमें पता नहीं होता। तो इसलिए जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको थोड़ी और भी जल्दी टेस्ट कराने चाहिए और अपनी मॉनिटरिंग एक्स्ट्रा करनी चाहिए। कि अभी एडवाइस किया जा रहा है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो 25 की एज से ही अपनी मॉनिटरिंग करवाना शुरू कर सकते हैं, और बाकी हम रूटीन में 30 की एज में ही हमें अपनी मॉनिटरिंग करवाना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए हमारे जो भी रिस्क फैक्टर हैं, एक तो नोन हो गए और कुछ हो गए जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो जिनके बारे में हमें पता है कि आपको पता है कि आप स्मोक करते हैं, या आपको पता है आप ओबीज़ हैं, या आपको डायबिटीज़ है, या आपको हाइपरटेंशन है, या आपको लग रहा है कि आपका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है, या आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे जो भी आपके रिस्क फैक्टर हैं, तो उस रिस्क फैक्टर को आपने जान लिया, उसके बाद आपको उसके ऊपर काम करना है, आपको उसको मिनिमाइज़ करना है, आपको उसको मॉडिफाई करना है। इसके अलावा जैसा हमने बात की कि कुछ प्रिवेंटिव टेस्ट है, आप वो करा सकते हैं जिससे आपको
अदर लेवल ऑफ जो रिस्क फैक्टर है वो पता चल जाएगा, फिर आप उसको भी साथ के साथ करेक्ट करिए। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम है उसको हम काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को कैसे हार्ट को फिट रखना है उसके लिए अवेयर करना है, उसके लिए मोटिवेट करना है, ताकि इंडिया के अंदर जो इस सडन एकदम से जो हमारे यंग लोग हैं उनके अंदर जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ रही है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें, उसको हम रोक सकें। थैंक यू।